अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़काउल्लाह, आपका कन्नड़ा टीचर। हमें 10th स्टैंडर्ड यानी एसएलसी का सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में पोएम पार्ट में जो कि तीसरा पोएम जो है सद्दु माडदिरु, पद्य मूरू सद्दु माडदिरु, तो इस पोएम को आज हमें सीखेंगे। तो ये पहला पार्ट है इस पोएम का। तो सबसे पहले जो है मैं एक बार जो है मॉडल रीडिंग यानी मादरी वाचना करके बताता हूँ, तो तुम्हें इसे ही सुनकर जो है प्रैक्टिस करो। थोड़ा रिदम से मैं अब गाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा वो सुन को जो है उसे उसी तरह से तुम्हें बच्चों प्रैक्टिस करना। तो पेज नंबर 45 पेज नंबर तुम्हें पिक्चर में देख सकती। तो ये पेज नंबर 45 काट लो अपने टेक्स्ट बुक में, पार्ट 1 में टेक्स्ट बुक में। तो सद्दु माडदिरु पद्य मूरू। सो अब मैं एक बार इसको पढ़ता हूँ, उसी तरह से आप भी प्रैक्टिस करो। पद्य मूरू सद्दु माडदिरु, ಬರೆದವರು ಸಿ.ಪಿ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್. ಬರೆದವರು ಸಿ.ಪಿ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್. ಇವರ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಸಿ.ಪಿ.ಕೆ. ಅಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸದ್ದು ಮಾಡದೆ ಬಾಳು ಬಾಳೆಲವೋ ಜೀವ, ಸದ್ದು ಮಾಡದೆ ಬಾಳು ಬಾಳೆಲವೋ ಜೀವ, ಗದ್ದಲದ ಬಿರುದಿರದೆ ಸೇರುರೇವಾ, ಸದ್ದು ಮಾಡದೆ ಬಾಳು ಬಾಳೆಲವೋ ಜೀವ, ಗದ್ದಲದ ಬಿರುದಿರದೆ ಸೇರುರೇವಾ, ತಟ್ಟೆಯೊಳು ಕರ್ಪೂರ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕರಗುವೋಲು, ದೀಪದೆದುರಿಗೆ ತಿಮಿರ ಸರಿಯುವಂತೆ, ತಟ್ಟೆಯೊಳು ಕರ್ಪೂರ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕರಗುವೋಲು, ದೀಪದೆದುರಿಗೆ ತಿಮಿರ ಸರಿಯುವಂತೆ, ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸು, ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸು, ಕೂಗಾಡಿ ಹಾರಾಡಿ ಫಲವದೇನು, ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸು, ಕೂಗಾಡಿ ಹಾರಾಡಿ ಫಲವದೇನು, ಸದ್ದು ಮಾಡದೆ ಬಾಳು ಬಾಳೆಲವೋ ಜೀವ, ಗದ್ದಲದ ಬಿರುದಿರದೆ ಸೇರುರೇವಾ, ಹಸಿ ಸೌದೆ ಬುಸುಗುಟ್ಟಿ ದನಿಯನೆ ತೂದಲ್ತೆ, ಹಸಿ ಸೌದೆ ಬುಸುಗುಟ್ಟಿ ದನಿಯನೆತ್ತುವುದಲ್ತೆ, ಕಿಡಿಸೋಕೆ ಮದ್ದು ಸಿಡಿದಬ್ಬರಿಪುದು, ಹಸಿ ಸೌದೆ ಬುಸುಗುಟ್ಟಿ ದನಿಯನೆತ್ತುವುದಲ್ತೆ, ಕಿಡಿಸೋಕೆ ಮದ್ದು ಸಿಡಿದಬ್ಬರಿಪುದು, ಅಂತಿರದ ರವಿಕರಕ್ಕೆ ಕರಗುವಿಬ್ಬನಿ ಒಲಿರು, ಅಂತಿರದ ರವಿಕರಕ್ಕೆ ಕರಗುವಿಬ್ಬನಿ ಒಲಿರು, ಸಿಡುಕು ಮಿಡುಕು ತೊರೆದು ಮೌನಿಯಾಗು, ಸಿಡುಕು ಮಿಡುಕು ತೊರೆದು ಮೌನಿಯಾಗು, ಸದ್ದು ಮಾಡದೆ ಬಾಳು ಬಾಳೆಲವೋ ಜೀವ, ಗದ್ದಲದ ಬಿರುದಿರದೆ ಸೇರುರೇವಾ, ಸದ್ದು ಮಾಡದಿರು. ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಸಿ.ಪಿ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು अर्थ अड़गिदे, वाट क्या इसमें माने हैं, इसमें मीनिंग है, तो इसको डिटेल से अब हमें जानेंगे। सबसे पहले जो है पाठ प्रवेश, सो यू कैन सी पाठ प्रवेश यानी लेसन एंट्री। ಸದ್ದು ಮಾಡದಿರು
ಪದ್ಯ 3 ಬರೆದವರು ಸಿ.ಪಿ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್. सद्दू ಮಾಡದಿರು, आवाज़ मत करो. सो इस सबक के पोएट जो है सी.पी. कृष्ण कुमार और सी.पी. केकर को भी देते हैं, तो दोनों सेम है. तो सद्दू ಮಾಡದಿರು मतलब सद्दू नॉइस, साउंड. ಮಾಡದಿರು डोंट मेक अ नॉइस और डोंट क्रिएट साउंड. आवाज़ मत करो, आवाज़ क्यों कर रहे हो. तो यहाँ पे पोएट आवाज़ मत करो अपने अंदाजे से जो है इंसान को नसीहत करते हुए बता रही. तो लेसन एंट्री में देख सकते हो आप, पाठ प्रवेश में सबसे पहले बता रहे पाठ प्रवेश लेसन एंट्री. आडंबरा, आडंबरा यानी अपनी धन दौलत जो भी वेल्थ होता है ना, उसको बोलते हैं आडंबरा. पाठ प्रवेश लेसन एंट्री हो रही है. तो आडंबरा यानी वेल्थ, यानी अपना मैं ये है फलाना ये बना लिया हूँ, मैं अपना इतना बंगला बना लिया, इतना गाड़ी बना लिया, इतना माल है मेरे पास, सो एंड सो. तो इस तरह से उनका जो है वैभव को जो है प्रदर्शना और एग्जिबिट करना. मेरे पास फलाना फलाना ये चीज़ है, मेरे पास वो है, इस तरह से एग्जिबिट करना, दिखावा करना बोलती नहीं, यानी अपनी धन दौलत का दिखावा करना. इवुಗಳಿಗೆ, इनको जना यानी लोग, पीपल्स, इनको लोग जो है मना सोलुವುದು, लोग जो है अपना मन हारते हैं. यानी वेल्थ और एग्जिबिट करना, इन चीज़ों को जो है लोग क्या करते हैं, अपना जो है मन हारते हैं, यानी उसके तरफ ज़्यादा तवज्जो हो जाती है. इट्स ए कॉमन, सामान्य. जनरली लोगों का सोच कैसा होता है, तो अभी धन दौलत वगैरह इस तरह का एग्जीबिशन करे तो ओ कैसा अच्छा है ना, इन्हें फ़लानी गाड़ी रखा हुआ है, फ़लाना बंगला रखा हुआ है, फ़लाना इसके पास वो है, ये है, वो है. इन चीज़ों को देखकर क्या होता है, आदमी जो है अपने आप को मान लेता है कि यही करना, ये अचीव करना, ये बहुत बड़ी ज़िंदगी की बात. उसको क्या करता, अपने आप को माइंड को उधर डाइवर्ट कर लेता. तो ಮನಸೋಲುವುದು सामान्य. संपत्तु का तो वेल्थ, जो इंसान के पास दौलत आती है ना, तो दौलत को संपत्तु बोलती, वेल्थ. तो ज़्यादातर लोगों का सोच कैसा होता है, वेल्थ यानी दौलत, ಹೆಸರು, नेम, नाम, शोहरत, कीर्ति, पॉपुलैरिटी, नाम, उनकी शोहरत, ಇವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೇ. इनको ज़िंदगी में पाना, किसमें, ज़िंदगी में, जीवनदा. अगर इन ज़िंदगी में हमें वेल्थ पा लिए, नाम पा लिए और हमें पॉपुलैरिटी पा लिए, यानी दौलत, नाम, शोहरत पा लिए, तो इन चीज़ों को पा लेना ही पड़ेयुವುದು जीवनदा, हमारी ज़िंदगी का सार्थक्य, वो हमारे ज़िंदगी का मकसद, एम, मकसद करको ಬಹಳಷ್ಟು मेनी पीपल्स, मंदी का तो पीपल्स हैं, बहुत सारे लोगों की सोच या इस तरह से समझते हैं कि हमें ज़िंदगी में अगर दौलत पाले, नाम पाले, शोहरत पाले, सो वी आर सक्सेसफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, एंड इफ़ यू गॉट दिस थिंग्स वी आर अचीव्ड अ लॉट. तो इसी तरह से लोगों की सोच होती है, जनरली कॉमन, तो लोगों की सोच इस तरह की होती है. तो ऑथर बता रही इस पोएट, ಆದರೆ लेकिन नम्मेल्लर बाळिगे. तो पिक्चर में देख सकती, तो आडंबरा वैभव किस तरह से बता रही, देखो जो अपने एग्जिबिट कर रही, राइट. सो एंड सो, मैं रिच होगा, हाँ मेरे पास ये आ गई, फलानी गाड़ी आ गई, दौलत आ गई, माल आ गया, बंगला आ गया, सो आई एम द सक्सेसफुल. तब मैं ये कर लिया तो अपनी ज़िंदगी में चीज़ें पा लिया तो मैं कामयाब समझती. तो ಆದರೆ लेकिन नम्मेल्लर बाळिगे, लेकिन so you can see in the picture, ಆದರೆ लेकिन नम्मेल्लर बाळिगे, हम सबकी ज़िंदगी को आधारವಾಗಿರುವ, यानी एक सपोर्टिव जो है प्रकृति, नेचर, एनवायरनमेंट, यानी ये कुदरत जो है हमारे
ऊपर जो है बहुत इसका सपोर्टिव है, यानी वो नेचर के ऊपर हमें बहुत डिपेंड है। तो इस तरह का नेचर जो है, कुदरत जो है, ಯಾವುದೇ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ, किसी भी तरह का आवाज़ किए बगैर, किसी भी जो है आवाज़ किए बगैर, कि जैसा कि मैं ये करया फलाना, मैं ये चीज़ करया, मैं कुदरत में जो है तो देख सकती कुदरत। तो नेचर हमारा एनवायरनमेंट जो है बिना अपना आवाज़ किए बना जो है अपना अपना कामों काज करने को जा रहा है। तो इंसान को वो नसीहत करते हुए बता रहे, देखो इसके पास इतना शोहरत है, इतना ये है, कभी भी कहता नहीं, मेरे वजह से ये सब चल रहा है। राइट, कौन? कुदरत, नेचर, प्रकृति। सद्दू गद्दलविಲ್ಲದೆ, यानी किसी भी तरह का आवाज़ किए बगैर, तन्नेल्ला, अपने कार्य चटुवटिकेಗಳು, अपना वर्क एक्टिविटीज़ को, अपने कामों काज को, वर्क एक्टिविटीज़, अपने कामों को, एक्टिविटीज़ को ನಡೆಸಿಕೊಂಡು चलाले को ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ, यानी चलाले को, करले को, जाले को छे। कौन? ये एनवायरनमेंट जो है, प्रकृति, बिना कोई आवाज़ साउंड के करे बगैर अपना सब कामों काज को, एक्टिविटीज़ को चलाले को जा रहा है। ओके, जैसे कि यू कैन सी द पिक्चर, आकाशदल्ली, यानी आसमान में, आकाशदल्ली नक्षत्रಗಳು, आसमान में हमें क्या देख सकती? सितारे देख सकती। सो देखो, आकाशदल्ली, सो आकाशदल्ली यानी आसमान में, नक्षत्रಗಳು, तारे, आसमान में तारे, सीयर। तो पिक्चर में देखो, तुम्हें आसमान में दिखनी बहुत सारे तारे नज़र आ रहे हैं। राइट, ये तारे चमक रहे हैं। तो कुदरत के नज़ारों का चीज़ बताते हुए सेट ऑफ एग्जाम्पल आथर हमने समझा रही। देखो, कुदरत के तारे अपना चमकना कर रही, अपना काम उन्होंने कर रही, अपनी रोशनी दे रही, अपनी जो है लाइटनिंग जो दे रही, वो कभी भी कहते नहीं कि मैं देखो किस तरह से चमक रूँ, कोई इस तरह से चमक रहा है क्या। उसी तरह कामना बिल्लू, कामना बिल्लू को तो रेनबो, बारिश आने के बाद जो आता है नहीं रेनबो, उसको कहते हैं कामना बिल्लू। तो पिक्चर में देखो, कामना बिल्लू, तो रेनबो, जैसे बारिश आता है, धूप भी रहता है, उस टाइम पर हमें आसमान में देखे तो दिखता है रेनबो, उसको कहते हैं कामना बिल्लू। तो उस तरह से आसमान में चमकने वाला तारा या फिर जो है आसमान में दिखाई देने वाला रेनबो जो है कभी भी जो है कहते नहीं कि देखो हम कैसे चमक रहे हैं, हम किस तरह से आ रहे हैं। राइट, कामना बिल्लू गोचरवागुलू, वो नज़र आ रही ना हमें, हम अपना काम करें करको कहते नहीं, चुपचाप अपना काम करते रहती हैं। उसी तरह पुष्पऊ अरली परिमला, यानी पुष्पा, फ्लावर, फ्लावर जो है, फूल जो है, अरली, खिलकर, परिमला, फ्रैग्रेंस को देता है। फूल खिलकर क्या देता बच्चों? फ्रैग्रेंस। फूल खिलकर जो है फ्रैग्रेंस सूसुವುದು देता है, यानी फूल खिलकर एक फ्रैग्रेंस देता है। काईಗಳು मागी, उसी तरह पिंदे जो है पककर रसभरिता हಣ್ಣು ಆಗುವುದು, और वो जूसी फ्रूट बन जाती। पिंदे जो है पक्को क्या बनती? इट विल बिकम जूसी फ्रूट, जूसी फ्रूट बन जाती पिंदे जो है, और फूल खिलकर जो है फ्रैग्रेंस भी देने लग जाती। सो तुम्हें पिक्चर में दिखा, तुम्हें वो देखो यहाँ पे किस तरह से फूल खिल रहा है, और वो कली से किस तरह से फूल बन रहा है। यू कैन सी इन द पिक्चर, देखो कली से फूल बन रहा हो, कली था, हूवु अरली, फूल खिलते हुए, फ्रैग्रेंस दे रहा, महक दे रहा है। और उसी के बाद क्या बोल रही? पिंदा, पिंदा जो है पक्को एक जूसी, एक शरबत से भरा हुआ एक फल बन रहा है। राइट, ये भी अपने नेचर में अपना अपना काम कर रहे हैं। इंತಹ नूरारू अद्भुत, ऐसे सौों के अद्भुत मीन्स एक स्पेशलिटी, एक क्या बोल सकते हैं तुम्हें, एक अद्भुत, एक फैंटास्टिक, एक फैंटेसी जो है, रम्यಗಳು, और इस तरह के जो है एक्साइटमेंट से भरा हुआ नेचर जो है प्रकृतिಯಲ್ಲಿ, यानी कुदरत में, नेचर में, एनवायरनमेंट में, नेचर में, यानी कुदरत में
ನಿತ್ಯ यानी रोज़ हर मर्रे के दिन हर दिन की तरह निरंतरವಾಗಿರುತ್ತದೆ हर दिन ये चलते चलते इस तरह के 100 किस्म के जो है हम कुदरती के जो है अजीब किस्म के जो है तमाम चीज़ें जो है नेचुरल प्रोसेस नेचुरल जो प्रोसेस चलते रहती वो अपने आप चलते रहती बिना रुकावट के हर दिन ये चलते रहता इस तरह के। या वो आसमान में तारे चमकना हो या फिर वो रेनबो कामना बिल्लो रेनबो आना हो, राइट, उसी तरह फूल खिलकर जो है महक देना हो, पिंदा जो है पककर फल बनकर उसमें जूस निकलना हो, इस तरह के 100 किस्म के जो है नेचर में चलते रहती। और अब आगे चलते हुए बोल रहे अವು ಎಂದಿಗೂ वो कभी भी तಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ अपने काम के बारे में ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ। तो इस तरह से जो अपना अपना नेचर में इस तरह से काम चल रहे हैं, वर्क चल रहे हैं, कोई उनको जाको बोल रहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुद अपने आप से करते हुए जा रहे हैं, लेकिन कभी भी कहते नहीं कि मैं देखो फलाना काम करिया, दिस आई हैव डिड, मैं ये करिया मैं वो करिया कर को नहीं करता। तो नेचर देखो मैं पेड़ फल दे रहा हूँ, फूल देखो मैं खिल रहा हूँ, महक दे रहा हूँ, उन्हें अपने अपने काम करते हुए जता रहे नहीं दूसरों लोगों को, देखो मैं ये सब काम कर रहा हूँ, कितना लोगों पे एहसान कर रहा हूँ। इस तरह से जो है कुदरती जो निज़ाम का जो है चल रहा है वो अपना अपना काम कर रहे हैं। आदरे लेकिन मानव ह्यूमन जो है मैन जो इंसान जो है सಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು अगर वो अपने आप का जो है छोटा सा भी काम कर ले, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ उसको बड़ा चढ़ाकर दिखाकर जो है तन्निंदले सिर्फ अपने वजह से ही साध्यವಾಗಿದ್ದು मेरे वजह से छुआसिए। एक छोटा सा काम जो है इंसान की ओर से हो गया तो उन्हें बोलता है कि ये काम जो है मेरे वजह से हुआ, मैंने किया, इस तरह ಎಂದು प्रचार ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ। इस तरह से क्या करता उन्हें एडवर्टाइजमेंट कर लेता है, एडवर्टाइज कर लेता है, फ्री में जो है मार्केटिंग कर लेता है। बोल को क्या कर को कि देखो मैं अपना ये छोटे सा काम भी इंसान कर लिया तो देखो मेरे वजह से ये काम हुआ, मैंने किया तो ये हल बराबर हुआ। कौन? ह्यूमन। जबकि कुदरत के इतने बड़े निज़ाम जो है काम चल रहे हैं, कभी भी वो नहीं कहते कि मैं ये फलाना कर रहे हैं। तो इंसान का नेचर यहाँ पे बोल रहे हैं। ಹೀಗಾಗಿ ಮಾನವ इसलिए इस तरह से ह्यूमन जो है आदमी जो है इंसान तन्ना अहंकारವನ್ನು अपनी जो है ईगोनेस को अपनी मस्ती को तोरेदू उसको छोड़कर अपना ईगोनेस को छोड़कर शांति का तो पीस, सहने मतलब सबर कहते हैं नहीं, उसको बोलते हैं सहने, पेशेंस, प्रीति, लव, कर्तव्यವನ್ನು कर्तव्य का तो ड्यूटी यहाँ पे, यानी इंसान अपने कामों को करना किस तरह से एक पीसफुल से करना और पेशेंस से करना और प्यार से जो है अपनी अपनी ड्यूटी को करना। कर्तव्यವನ್ನು मौनವಾಗಿ ಮಾಡಿ, साइलेंट से करो, खामोशी से अपना अपना ड्यूटी अपना अपना काम करो, ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು, करको जो है उसको ख़त्म करो, पूरा करो ಎಂಬ संदेश इल्लिदे। इस तरह का मैसेज यहाँ पर वो दे रहे हैं। कौन? हमारे पोएम जो सद्दू माडदिरू लिखो हैं, इसके पोएट यानी इसके कवि जो है सीपी के या फिर सीपी कृष्ण कुमार जो है हम लोगों को इस तरह से नसीहत दे रहे हैं कि तुम भी अपना काम करो भाई, लेकिन किस तरह से पीस से यानी अमनो अमान से और सबर से, सहने अब सबर से, प्रीतिಗಳಿಂದ प्यार से अपनी ड्यूटी को करो और खामोश चलो करने का एक मैसेज इस पोएम में है। तो ये पाठा प्रवेश हमें क्या बोलना चाह रही हैं तो हमने एक फाउंडेशन मालूम होगा तो पोएम हमें ईजी से अब समझ सकती। ये पाठा प्रवेश हुआ, आप पोएम की तरफ जाएंगे। ऑलरेडी मैं पोएम रीडिंग कर को बताया हूँ किस तरह से, तो आप प्रैक्टिस करना, रीडिंग करना। तो ये पोएम में तुम ना क्या भी जो है मेमोराइजेशन को लिखो कर को इस तरह से देते नहीं, लेकिन सारांश समरी लिखो कर को दे सकते हैं इस पोएम से। तो आप पोएम की तरफ जाएंगे, पोएम में क्या बोल रही हैं ऑथर, क्या बोलना चाह रही हैं, इस तरह चीज़ को जो है अब हमें देखेंगे। सद्दू ಮಾಡದೆ बिना आवाज़ किए, सद्दू ಮಾಡದೆ विदाउट नॉइस और विदाउट साउंड, बिना आवाज़ किए
बाळू जियो, बाळ लवो जीवा, अपनी ज़िंदगी जियो ए इंसान, ए जानदार आदमी, जानदार इंसान, जीवा तुम अपनी ज़िंदगी जियो बिना आवाज़ किए, बिना जो है शोर मचाते, हल्ला गुल्ला मचाते हुए, बिना जो है झूठी जो है अपनी दिखावा करते हुए, शानो शौकत का बयान करते हुए तुम अपनी ज़िंदगी जियो। देखो गद्दलदा बिरुदिरदे, बिना आवाज़ किए शेरू रेवा, बिना आवाज़ किए गद्दल आवाज़ों को किए बगैर अपने पोर्ट को, रेवा का तो यहाँ पे पोर्ट जो जहाँ पे जहाज़ जाको रुकती है, नहीं जहाज़ जाको खड़ी होती है ना, वो प्लेस को बोलती है रेवा, उसको बंदरू भी बोलते हैं और रेवा भी बोलती है कन्नड़ा में। तो उसी को जो है पोर्ट करको इंग्लिश में, यानी जहाज़ जाको रुकता है, यानी बस जाको रुकता है कहाँ, बस स्टॉप पे, राइट। उसी तरह रेलवे स्टेशन में मिलता है, राइट। उसी तरह जहाज़ एरोप्लेन जो है एयरपोर्ट पे दिखाई देता है, खड़ता स्टॉप पर। उसी तरह जहाज़ कहाँ पे खड़ता है तो रेवा, यानी बंदरू जहाँ पे जहाज़ जाको खड़ा होता है उसको पोर्ट बोलते हैं, नहीं उस तरह की जगह को रेवा बोलती है। यानी जिस तरह इसका कहना क्या चाहते हैं तो सेकेंड लाइन में, ये इंसान तुम अपना काम करो, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, लेकिन किस तरह से, देखो इतनी बड़ी जहाज़ भी जो है जाकर अपने किनारे यानी अपने स्टैंड पर खड़ी हो रही है बिना आवाज़ किए, बिना शोर मचाते, हल्ला गुल्ला मचाते हुए। तुम इस तरह से अपनी ज़िंदगी का किनारा जाओ, इस किनारे पहुँचो, इस तरह से पहुँचो करके अपनी ज़िंदगी का एक रेवा पोर्ट को जो है कंपेयर करते हुए ऑथर बता रही। सेकेंड लाइन में ऑथर बोल रही है अब फर्स्ट स्टैंजा, अब 2 लाइन होगा। अब फर्स्ट स्टैंजा में के 4 लाइन में क्या है देखेंगे। अब तट्टेयोळु यानी प्लेट में कर्पूरा यानी कापूर आता है, मालूम कापूर का तो मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, देखो, जो कि हमें पूजा पाठ पर्पस के वास्ते जो है उस चीज़ों के लिए जो है हमें ये चीज़ को लेते हैं, उसको जलाते हैं, जला को जो है उसमें पूजा करते हैं। तो ये प्लेट में का जो है कर्पूरा, ये कर्पूरा तुमने आइडिया मिल गया, राइट। तो इसको बोलते हैं कर्पूरा, जो कि जलाते हैं एक अच्छे पूजा पाठ के टाइम में अलग ओकेशंस पे। तो इस तरह का कर्पूरा तट्टेयोळु यानी एक प्लेट में मौनदली करगुवलु, खामोशी से पिघल जाता है, रोशनी देता है। मौनदली खामोशी से करगुवलु पिघल जाता है। तो तुम्हें देख सकती हैं यहाँ प्लेट में जो है एक कर्पूरा जला रही, उन्हें रोशनी भी दे रहा है, साथ में पिघलते हुए जो है पूजा के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरी तरफ वो रोशनी भी उजाला भी दे रहा है और अपने आप को खुद जला रहा है, लेकिन वो आवाज़ नहीं कर रहा है, खामोशी से पिघलते हुए रोशनी दे रहा है। इस तरह से तट्टेयोळु कर्पूरा, देखो प्लेट में एक कर्पूरा जलाए तो किस तरह से खामोशी से जल जाता, उस तरह से दीपदेदुरिगे, एक उसी तरह ये हो गया फर्स्ट, कर्पूरा किस तरह से खामोशी से जलता है करके पता है। अब सेकेंड लाइन में क्या बोल रही, दीपदेदुरिगे, एक दिया जला, दीपदेदुरिगे दिया, तो दिया है, तो दिया को दीपाये, तो दीपदेदुरिगे दिया जब जलाते हो, तिमिरा सरियुवंते, अंधेरा जो है दूर हो रहा है। देखो दिया जैसे ही जल रहा है अंधेरा दूर हो रहा है। जिस तरह से दिया जलाने पर दीपदेदुरिगे तिमिरा सरियुवंते, डार्कनेस जो है चला जाता है। एक दिया जला तो एक डार्कनेस, एक अंधेरा कैसा चले आता है नहीं। दिया जैसे ही जलाती क्या होता है, अंधेरा डार्क नहीं जाता, वहाँ पे रोशनी आता है। तो इसी तरह तुम भी शांति अली पीसफुल से, अमनो अमान से, बदुकिनी तुम जी कर, इंसान को कह रहे हैं ऑथर, तुम भी इसी तरह से जी कर कर्तव्यवन्नु मुगिसु, कंप्लीट योर ड्यूटी, कंप्लीट योर ड्यूटी, डू योर ड्यूटी और कंप्लीट योर ड्यूटी बाई पीसफुली, अमनो अमान से तुम अपनी ड्यूटी को, अपने कामों काज को करो। कूगाड़ी चिल्लाकर, हाराड़ी चिल्ला गिल्लाकर, हल्ला गुल्ला मचाकर, चिल्लाकर, शाउटिंग स्क्रीमिंग, हाराड़ी शाउट स्क्रीम करते हुए, शाउटिंग स्क्रीमिंग, राइट। इस तरह से क्यों, क्या फल मिलेगा, इसका क्या हमें
फलवदेनु, उसका नतीजा क्या मिलता है? अगर तुम चिल्लाए, चीखे, मैं फलाना कर या मैं ये कर या मेरे वजह से ये काम हुआ, वो क्या हुआ, इस तरह से बोलोगे इंसान, तुम अगर इस तरह से बोलोगे, इसका फ़ायदा क्या मिलेगा? इसका नतीजा क्या है? किस लिए कर रहे हो इस तरह से? देखो प्लेट में का एक जो है कापूर जल रहा है खामोशी से, और दिया जल रहा है, अंधेरा दूर हो रहा है, लेकिन बिना आवाज़ किए, बिना हल्ला गुल्ला मचाए। तो तुम भी अमनो अमान से जी कर अपने कर्तव्य, अपने काम को, काज को, ड्यूटी को कंप्लीट करो, अपना काम करो। कूगाड़ी हाराड़ी फलवदेनो, चीखना चिल्ला कर, इस हल्ला गुल्ला मचा कर, इससे क्या फ़ायदा होता है? किसी को क्या मिलने वाला है? तो ऑथर इंसान को जो है नसीहत कर रहे हैं, सद्दू माड़ा दिरो, यानी यही बोल रहे हैं इंसान, तुम अपने छोटे से काम को भी जो है सबको एहसास दिलाते हो, मैंने ये किया। देखो इतने बड़े बड़े काम हो रहे, कभी भी नहीं करे कि मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस। कूगाड़ी हाराड़ी, देखो यहाँ पे दिखा रहे, मैं बताया फर्स्ट में, यानी चीखना चिल्ला कर जो है, चिल्ला को चीख कर मैं फलाना किया, मैं मेरे वजह से ये काम हुआ। हमें देख सकते हैं नहीं, नेता ने कितने बड़े भाषण देते हैं दूसरे, तो डैश डैश। तो इस तरह से हमें इस तरह से चीखना चिल्ला कर क्या मिलेगा करके बोल रहे हैं। अब उसके बाद क्या बोलते हैं आथर, हसी सौदे, हसी सौदे यानी कच्ची लकड़ी, रॉ स्टिक, बुसुगुट्टी, यानी उसमें से धुआं निकलता है। कच्ची लकड़ी को आप जलाओगे तो धुआं लिखो, बुस जिस तरह से आवाज़ आकर जो है आवाज़ निकलने लगता उन्हें। दनिया नेत्तू उदलते, उसमें से जो है ह्यूज आवाज़ निकलने लगता, फट फटार बुस, इस तरह से बोल रहे हैं। यानी एक कच्ची लकड़ी को हम जलाएंगे तो उसमें से क्या निकलता है? आवाज़ निकलता है नहीं? वो सूखी लकड़ी को जला, उसमें आवाज़ नहीं निकलता, जल जाता आसानी से। लेकिन कच्ची लकड़ी सिलगाना भी मुश्किल होता है, फिर सिलगने के टाइम में उसमें जो है आवाज़ भी आने लगता है, राइट। तो इस तरह से वो बता रहे हैं, हसी सौदे बुसी गुट्टी दुनिया नित्तू दलते, इस तरह से कच्ची लकड़ी भी जो है सिलक कर जो है आवाज़ उठाती है। आवाज़, कच्ची लकड़ी को सिलगाने से आवाज़ निकलती है, तो पिक्चर में देख सकती हैं। उसके बाद किड़ी सो के, एक चिंगारी लगाए तो, एक छोटी सी चिंगारी लगाए तो, मद्दू यानी एक पटाखा, एक क्रैकर्स भी जो है, सीढ़ी दब्बरी पुदू, उसमें से धमाका निकलता, आवाज़ निकलता है। ओके, तो हमें एक छोटा सा भी चिंगारी लगाए पटाखे को, कितना बड़ा धमाका निकलता है उससे, कितना बड़ा जो है आवाज़ निकलता है। किड़ी सो के मद्दू सीढ़ी दब्बरी पुदू, एक छोटी सी चिंगारी भी जो है पटाखे को, एक्सप्लोजिव को जला देती है, और उससे बहुत बड़ा आवाज़ भी निकलता है ना। तो और उससे क्या होता है? धुआं भी निकलता, आवाज़ भी निकलता है। उसी तरह कच्ची लकड़ी को सिलगाएंगे तो उसमें भी आवाज़ें निकलती और बाद में जलना शुरू होता है। तो ये तमाम चीज़ें बताते हुए बोल रही, अंतिरदे रवि करके, यानी उसी तरह अंतिरदा रवि करके, यानी सूरज की रोशनी जैसे ही आते हैं, करगु विब्बनी वलीरू, अंतिरदा रवि करके, सूरज के रोशनी पर, सन रेस या लाइट से, करगु विब्बनी वलीरू, यानी जो ड्यू, करगु इब्बनी वलीरू, 3 वर्ड्स ही, इब्बनी का तो ड्यू कर को यहाँ, इब्बनी, करगु इब्बनी वलीरू, करगु का तो मेल्ट होता है, यानी एवापोरेट हो जाता है। किससे? एक सूरज की रोशनी से, रवि करके, सूरज की रेस से, सूरज के लाइट से क्या होता है? इब्बनी करगु वलीरू, जो है ड्यू यानी ओस, सूरज की रोशनी जैसे आती है उसको ओस पिघलने लग जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस, कुदरती अपने आप का निज़ाम चला रहा है। देखो रात में ओस पड़ती है, ठंडी रहती है, जैसे सुबह में सूरज आता है वो ओस चला जाता है। सूरज अपना काम कर रहा है, ओस जो है रात में गिरा तो वो भी उसका काम कर रहा है, लेकिन दोनों भी कभी भी एहसान जता रहे नहीं या फिर हल्ला गुल्ला मचा रहे नहीं कि भाई हमने ये काम किया, राइट। तो इसका एग्जाम्पल देते हुए जो है ऑथर हमना बता रही किस तरह से जो है नेचुरल थिंग्स भी देखो अपने अपने काम कर रहे हैं। सूरज उग रहा है तो उसमें से ओस पड़ा था ना, वो ओस को भी जो है पिघला रहा है। तो इसी तरह तुम भी सिडुकू मिडुकनु तोरेदू, तुम भी अपने गुस्से को काबू करो। सिडुकू मिडुकू, सिडुकू का तो यहाँ पे गुस्सा, एंगर, मिडुकू का तो घबराहट, एंगर घबराना,
और तोरेदु छोड़कर मौनी आगो, खामोश बनो, यू बिकम साइलेंस हो जाओ, खामोश हो जाओ। तुम भी इस तरह से बन जाओ। देखो कुदरत का निज़ाम कैसा चल रहा है, तुम क्यों चिल्लाते हो, तुम क्यों घबराते हो, तुम क्यों परेशान हो जाते हो, कभी चिल्लाते हो, कभी डरते हो, कभी घबराते हो। तुम इसको छोड़कर, तुम ये सब तमाम को छोड़ो, खामोश बनो। देखो कुदरत का निज़ाम किस तरह से अपना अपना काम चल रहे। मौनी आगू, खामोश बनो, मौनी आगू, तुम भी खामोश बनो, यू बिकम साइलेंस। सी हाउ द नेचर थिंक दे आर डूइंग देयर वर्स विदाउट मेकिंग नॉइस। मौनी आगू, खामोश हो जाओ, तुम भी खामोश बनो। तो यहाँ पे ऑथर हम ना सद्दू माड़दिरू बिना आवाज़ करते हुए किस तरह से हमें अपने अपने कामों काज को करना है, अपने अपने ड्यूटीज़ को, अपने अपने वादों को निभाना है, पूरा करना है, यह हम ना नसीहत कर रहे हैं। और इंसान को किस तरह से माहौल में जीना है उसके बारे में भी पोएट बता रहे। तो हाईलाइटेड पॉइंट क्या कहते हो, आवाज़ करे बगैर जिस तरह से तुम जियो, जिस तरह से एक जहाज़ भी जो है अपने पोर्ट के पास चले आते हैं, रेवा के पास जाती है, उस तरह से तुम अपनी ज़िंदगी के किनारे के पास पहुँचो। एक प्लेट में का कर्पूरा जलता है, रोशनी देता है, पूजा के लिए इस्तेमाल होता है, कितने अच्छे अच्छे कामों के लिए यूज़ होता है। अपने खुद को जलाता है, रोशनी दे रहा है, लेकिन आवाज़ नहीं कर रहा है। उसी तरह एक दिया जलाए तो अंधेरा दूर कर रहा है। इसी तरह तुम जो है शांति यली पीसफुल से, अमनो अमान से अपनी ज़िंदगी जियो, अपने काम को करो, चीखना चिल्ला कर कूगाड़ी हाराड़ी फलव देनू। और कच्ची लकड़ी को अगर जलाए क्या होता है, उसमें से आवाज़ निकलती है, फ़ायदा नहीं होता। तो इस तरह के काम मत करो। और एक छोटा सा भी चिंगारी लगाए, धमाका होता, पटाखा फूटता है, तो इससे कितनी आवाज़ निकलती है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरह के कामों मत करो, इस तरह के काम करो जिस तरह की, देखो सूरज जो है अपनी जगह पर उग रहा है और वो उसको जो है एवापोरेट कर रहा है, वहाँ से निकाल रहा है। यानी इस तरह से तुम अपने को, गुस्से को, जोश को या फिर घबराहट को, हर तरह के इमोशंस को निकाल कर जो है खामोशी इख्तियार करो। तुम क्यों जो है दूसरों पर गुस्सा करते हो, दूसरों पर एहसान जताते हो, बस अपने काम पर ध्यान दियो करके। ऐसा जो है पोएट हमारे द वंडरफुल पोएट सीपी कृष्ण कुमार जो इतनी बड़ी ज़बरदस्त जो है हम लोगों को बता रहे हैं कि इस तरह से हमें किस तरह से एक इंसान जो है अपनी ज़िंदगी को बिताना है या चलाना है। क्या तो ये हुआ। अब नेक्स्ट जो है तुम्हारे एग्ज़ाम के रिलेटेड जो है पॉइंट का जो है कृतिकारा परिचय हमें सीखेंगे। अबाउट ऑथर इंट्रोडक्शन तुमने मालूम है ऑलरेडी कृतिकारा परिचय का तो क्या आकर को, तो ऑथर इंट्रोडक्शन कृतिकारा परिचय सीपी की ಎಂಬ काव्यनामದಿಂದ सीपी कृष्ण कुमार जो है सीपी के नाम के अपने पोएम के टाइटल से प्रसिद्धरागिರೋ इनो जो है पॉपुलर ही डॉक्टर चिक्कनायकनहಳ್ಳಿ पुट्टेगौड़ कृष्ण कुमार करको। सी का मतलब है चिक्कनायकनहಳ್ಳಿ, पी का मतलब है पुट्टेगौड़ा, के का मतलब है कृष्ण कुमार। सीपी के का फुल फॉर्म जो है ये आता है। डॉक्टर उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है तो उनको डॉक्टर बोलते हैं। सी का मतलब है जिस गांव के चिक्कनायकनहಳ್ಳಿ गांव के रहने वाले पुट्टेगौड़ा, इनके अब्बू का नाम रहता हो, तो उनके बेटे कृष्ण कुमार जो है और मैसूरू जिले या मैसूर डिस्ट्रिक्ट के कृष्णराजनगर ताल्लुक में, यानी मैसूर डिस्ट्रिक्ट में कृष्णराज केआर ताल्लुक है, वहाँ पे चिक्कनायकनहಳ್ಳಿ गांव में 1939 में 1931 जनिसिದ್ರು, पैदा होते हैं इवरू। तो ये जो है नागवर्मन कर्नाटक कादंबरी तौलनिका ಮತ್ತು विमर्शात्मक अध्ययन यानी इस टॉपिक को लेकर एम्बा महाप्रबंधक के, यानी इसको एस्से के ऊपर इनको पीएचडी मिली, यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी कई को देती हैं। तो एक कोई भी एक टॉपिक लेना, उसके ऊपर एक बड़ा सा एस्से लिखना महाप्रबंधक कहते हैं, यानी किताब लिखना, 1-2 पेज नहीं। तो उसके बाद जो है उसके रिलेटेड उनको जो है पीएचडी की उपाधि मिलती है। इस तरह से पीएचडी मिली। बाद में विद्यार्थी दशೆಯಲ್ಲಿ एज ए स्टूडेंट तಮ್ಮ ಕವನಕ್ಕಾಗಿ BM श्री ಅವರ यानी BM श्री के जो है रजतोत्सव जो है इस फंक्शन के दौरान इनको सवर्ण पदक यानी गोल्डन मेडल भी जो है इनको मिलको है। उसके बाद तारासुका ಇವರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ कवना संकलन, तारासुका नाम का पहली किताब जो है रिलेट करता पोएमों का, नज़मों का एक कंप्लीट वो एडिशन लिखे। बाद में सीपी के ಅವರ मुख्य कृतिगಳೆಂದರೆ, तो इनके मेन किताबें कौन से का, तो ये अनंत पृथ्वी, बोगसे, कन्नड़ चतुर्मुख, काव्याराधना, जनपद,
ಪ್ರತಿಭೆ, ये सब एक एक कामा के बाद एक किताबें हैं। परिभावने, साहित्य तत्वಗಳು, पाश्चात्य काव्य चिंतने, कन्नड़ नागानंद, कन्नड़ रत्नावली ಮುಂತಾಗಿ एक्सेट्रा इस तरह से सुमाರು 30 कृतिಗಳು, 300 यानी अराउंड 300 बुक्सों को लिखे, 300 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 300 ಬುಕ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರೋಟ್. तो ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳಾಗಿ यानी इनका देन क्या कहते हो संदर्भ, इनकी देन जो है किताबों को लेकर बहुत सारे अवार्ड्स रिवार्ड्स मिले. उसमें मुख्यವಾಗಿ मेनली क्या कहते हो बसव साहित्य, विद्वत शिरोमणि, हनिगवन हरिहर, कर्नाटक साहित्य अकादमी प्रशस्ति, इस तरह के, और जानपद तज्ञ प्रशस्ति, पूरे अवार्ड्स के नाम आए, तब उनको अवार्ड्स रिवार्ड्स मिले. उसके बाद राज्योत्सव प्रशस्ति, चुटुकु रत्न प्रशस्ति, इतने सब अवार्ड्स मिले. सो इವರು 2011ರಲ್ಲಿ और 2011 में गंगावती एक प्लेस है, वहाँ पे 78वें अखिल भारत, यानी ये अखिल भारत का कन्नड़ का जो साहित्य सम्मेलन होता है, लिटरेचर का एक मेला होता है कन्नड़ का, तो 78 उसके जो है प्रेसिडेंट भी थे, अध्यक्षरागिद्ದರು. बाद में प्रस्तुत कवनವನ್ನು, ये प्रेजेंट सद्दू ಮಾಡದಿರು पोएम को जो है बोगसे नाम के किताब से जो है इनके लिखे गए किताब से लिए गए. ये डिटेल ये समझाया, तुमने इतना याद करके नहीं लिख सकते, एग्जाम में दिए तो क्यों, तो 3 मार्क्स को पूछ सकते हैं टेस्ट एग्जाम में सभी. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरह से लिखो. पहले कृतिकारರ ಪರಿಚಯ ಬರೆಯಿರಿ करको दिए, तो ಹೆಸರು करको लिख लियो, ಹೆಸರು, इनका नाम CP कृष्ण कुमार करको लिख लियो. तो मैं सारे स्टूडेंट को देखते हुए बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट है पूरा कंप्लीटली याद करको लिख सकते हैं, ओके, बट इतना तो भी तुम्हें बना को लिखना है. हेसरू हुआ नाम, काला जनना, इनकी पैदाइश लिखना. कभी भी ऑथर का इंट्रोडक्शन लिखो करको दिए तो टेस्ट और एग्जाम में मैंडेटरी देती ही चाहिए, तो 3 मार्क्स मिलती. तो जनना, इनकी पैदाइश देखो यहाँ पे दिए 1939, 1939. बाद में स्थला लिखो, प्लेस कहाँ पे पैदा है, कहाँ पे पैदा है, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. इतना कृष्णराज तालुक नहीं याद हो तो चिಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ लिख दो शॉर्ट में, चिक्कनायकनहಳ್ಳಿ. ये पैदाइश इनका कहाँ हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ. बाद में इनके मेन बुक्स लिखो, एक 3-4 किताबों तो भी लिखना तुम्हें. कृतिಗಳು कौन सी किताबें इन्होंने लिखी हैं, इन ऑथर है बहुत सारे किताब लिखे, तो बहुत सारे में पढ़ को बोले, उसमें से कुछ 1-2-3 तो भी तुम्हें लिखना. अनंत पृथ्वी, और बोगसे, कन्नड़ चतुर्मुख, कम से कम एक 3-4 तो भी आपको लिखना पड़ेगा. चतुर्मुख, काव्याराधना है, इस तरह के, और एक 3-4 किताब तुम्हें लिखो, इनके कौन से. उसके बाद इनका अवार्ड्स रिवार्ड्स जो मिले उसके बारे में लिखना. प्रशस्ति वो भी बहुत सारे इनको मिले, उसमें तुम्हें 2-3 तो भी लिखना. जैसे कि इनको विद्वत शिरोमणि मिला है, हनिगवन हरिकार, ये सब लिखो, विद्वत शिरोमणि. पूरा याद नहीं होने के दौरान तुम्हें इतना तो भी लिखना करको बोल रहा हूँ मैं. हनिगवन हरिकार, और कर्नाटक साहित्य अकादमी से इनको जानपद तज्ञ प्रशस्ति मिला, तो ये भी लिखो. जानपद तज्ञ प्रशस्ति, राज्योत्सव प्रशस्ति, चुटुकु रत्न प्रशस्ति. वो नहीं हुआ तो ये कम से कम ये लिख डालो, जानपद तज्ञ प्रशस्ति, राज्योत्सव प्रशस्ति, चुटुकु रत्न प्रशस्ति. तो ये अवार्ड्स इनको मिलेंगे. तो ये, और एक लास्ट इसके बाद का पॉइंट क्या आता है, आकर कृति लिखो. इनका आकर कृति क्या है वो लिखो. तो ये बहुत बार पूछ करें, ये तुमने आता अच्छे, वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम को लेकर, या फिर तुम ना मिड टर्म इसे लेकर जो है आकर कृति, यानी इस पोएम को, सद्दू ಮಾಡದಿರು पोएम को कौन से किताब से ले इनके, तो बोगसे नाम का इनका एक किताब है, तो उस किताब से जो है इस पोएम को लिया गया है. ये जो लिखी बोगसे नाम का किताब, उस किताब से पोएम को लेकर रहेंगे. तो और एक इनका क्या काव्यनामा भी है, तो वो भी होना तो लिखो. सबको नहीं आता काव्यनामा, कुछ ऑथर्स को देती, कुछ नहीं.
तो इसमें देखो ही तो तुम्हें लिख डालो, लिखे तो अच्छा काव्यनामा, ऐसा बच्चा जो है डिटेली स्टडी करे काव्यनामा CPK। तो दोनों तरीके से बताइए, तुम्हें ऐसा पूरा इतना पूरा याद करके तुम्हें लिखे तो अच्छा रहता है, तो डिटेली पूरा डीपली पूरा उनके बारे में स्टडी करके लिखनी। अगर नहीं याद हुआ उस दौरान में तुम्हें इतने पॉइंट तो भी तुम्हें जितना मैं ब्लैक बोर्ड पर जो है लिखकर जो है आपको समझा रहा हूँ, इतने पॉइंट्स तो भी तुम्हें हाईलाइटेड करको एक 3 से 4 किताब 3 से 4 अवार्ड्स उसको एडअप करको ऐसा पॉइंट वाइज बना को लिखे तो तुमने ईजिली विल गेट 3 मार्क्स, तो तुम ना आराम से 3 मार्क्स मिल जाती है। तो अब तक का जो है हमें सद्दू माडदीरू पोएम में जो है पोएम 3 है, इस पोएम को जो है मैं रीडिंग करके बताया हूँ और उसको समझाया हूँ, एक्सप्लेनेशन किया हूँ पाठ प्रवेश और पोएम को। देन उनके कृतिकार परिचय जो कि ऑथर का इंट्रोडक्शन डिटेली जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तुम ना 3 मार्क्स को लेकर तो ये भी समझाए। तो आगे का पार्ट 2 में इसमें का कंटिन्यूटी जैसे अभ्यास प्रश्न आता है, मीनिंग्स आता है, क्वेश्चन आंसर आता है, वो अगले पार्ट 2 में हमें इसी पोएम का डिस्कस करेंगे।